बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पब्लिश हुए 5 सितंबर 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। मैंगल साहब जो हैं इन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान का जो इशू है ना वो हल नहीं कर रही, वो ए पैथी का मुजाहरा कर रही है। ए पैथी का मतलब होता है कि हमदर्दी जो है और जो क्राइसिस है बलूचिस्तान का उसकी तरफ जो स्टेट है ना वो सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। तो मैंगल साहब जो है उन्होंने नेशनल असम्बली जो है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसका सही तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ की महरूमियाँ दूर नहीं कर सकी। वहाँ पे जो लोगों के एतराज़ात हैं उनको हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, लैंग्वेज बेहतर करने के लिए वोकेबलरी हमने बिल्ट करनी है, उसको अपने माइंड में रिटेन करना है और उसको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि इन एरियाज़ के अंदर अपनी तैयारी हो। जिस तरह जी कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें सीरियसनेस होना ज़रूरी है, सिंसियरनेस होना ज़रूरी है। इसी तरह पढ़ना भी एक पूरा काम है। लर्निंग इज़ स्लो प्रोसेस, और आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड के जब कनेक्शन बनते हैं ना आपको मज़ा आता है और आप जो हैं इसमें आगे निकल आते हैं, ठीक है। तो आज की जो ओपिनियन है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप ये ओपिनियन लेना चाहते हैं, प्रीवियस ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। मामूली सी फ़ीस है, तो आपको डेली बेस पे बनी बनाई फ़ाइल मिलती हैं दोनों, और उसके अलावा ओपिनियन शेयर होती हैं। तो ये आपके लिए कोई ख़सारा नहीं है। जिस तरह आप अपने जूतों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने खाने पे करते हैं, इसी तरह अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, अपने माइंड में नए थाट्स, नए आइडियाज़ मैच्योर करने के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डेट इज़ फ्रेजाइल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में जो है आर्जी तौर पे महंगाई कम हुई है, ठीक है, जिसकी खुशखबरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी दी है, और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब जो हैं इन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 3 साल बाद महंगाई कम होके अगस्त 2024 में 9.6% पे आई है, जो कि एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी आई है ना ये फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, अभी भी रिस्क हैं जिनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। और ये जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है ना ये सबसे पहले जो हमने आईएमएफ से डील की है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, 24th टाइम हम गए हैं आईएमएफ के पास, और इससे मज़ीद हमने अभी जो है बेल आउट पैकेज लेना है, और स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी आईएमएफ के साथ होना है। कुछ और भी प्रॉब्लम है। राइटर कहता है जब तक आप उन पे ओवरकम नहीं ना करेंगे आपकी जो इकोनॉमी है वो परमानेंट बेस पे स्टेबल नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि जो डेप्थ रोल ओवर है, जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है $12 बिलियन चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं मल्टीलैटरल रिलेशन डेवलप करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना से कि हमें कर्ज़ा जो है ना ये इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो ना लें, हमें रोल ओवर करने दें और हमें थोड़े पैसे और दे दें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोल्ड वार है चाइना की और अमेरिका की। आईएमएफ का जो मेजर सपोर्टर है, मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो है यूएसए। आईएमएफ के स्टाफ की तमाम तनख्वाहें आप जानते हैं यूएसए के पैसे से जाती हैं। तो आईएमएफ की शर्त है कि जो हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे ना तो आपने वो पैसा चाइना, यूएई जो और इससे जो ख़ास तौर पे चाइना से कर्ज़ा लिया हुआ है ना उसकी किस्त आपने अदा करने में हमारा पैसा आपने सर्फ नहीं करना। तो अभी कहता है कि ये जो हमने पैसा लिया हुआ है, डेप्थ पेमेंट हमने करनी है चाइना को, उसको रोल ओवर करने में अभी पूरी तरह से हमें कोई चिट जो है, जो राइटिंग में जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है ना वो अभी नहीं मिला, जिसकी वजह से आईएमएफ थोड़ी हेजिटेट कर रही है। ये जो अगस्त है मिड, इसमें आईएमएफ के साथ डील होनी थी, लेकिन ये भी जो है वो देर हो गई है। ये सारी बातें आप इसमें डिस्कस करेंगे कि आप कहता है कि डेप्थ रोल ओवर जो है ना
जब तक नहीं होगी IMF हमें मज़ीद रिलीफ नहीं देगी। ठीक है, इसके लिए जो अभी पाकिस्तान में स्ट्रक्चर फॉल्ट है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके लिए फ़ाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं, इन्होंने रिटायर रेटेड का मतलब बताया है कि पाकिस्तान राइट पाथ पे है। पाकिस्तान जो है वो IMF से $7 बिलियन की जो डील है वो फाइनलाइज करने जा रहा है। ठीक है, और ये अगर पैसे मिलेंगे तो मज़ीद पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी। ओपिनियन में मैंने आपको बताया है कि जो मूडीज़ इदारा है, ठीक है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो IMF से बेल आउट पैकेज लेना चाह रहा है वो पोस्टपोन हो रहा है, मिड सितंबर में अब वो एक्सपेक्टेड है। और कहता है कि जो IMF की जो डील सक्सेसफुल नहीं ना हो रही, इसके पीछे इशू है जो $12 बिलियन हमने लिए हैं कर्ज़ा चाइना से, सऊदी अरेबिया, UAE से। इसको जी हमने टाइम आ गया था इसकी किस्त पे करने का, लेकिन हमने इनसे टाइम मांगा है कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, हमें थोड़ा डिले कर दें। ये जो आपका रोल ओवर है, मज़ीद कहता है कि IMF ने कहा है कि आप $2 बिलियन जो है ना वो कमर्शियल रोल अरेंज करें, क्योंकि IMF आपको पैसा तभी देता है जब उसको उम्मीद हो कि ये पैसा ये मुल्क हमें वापस भी करेगा। ठीक है, तो IMF से जो हमें पैसा मिलता है उसके लिए हम इसलिए पागल हैं क्योंकि IMF का पैसा लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और जिस मुल्क को IMF जो है वो कर्ज़ा दे देना तो बाकी भी फिर वो जो नेशंस होती हैं वो भी आप पे जो है वो यकीन करना शुरू कर देती हैं। IMF की पूरी टीम है, इसमें इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, इनको हर मुल्क की इन एंड आउट्स का पता होता है। ठीक है, इसके लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है। राइटर कहता है कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये जुलाई 15 को होना था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो फॉल्ट की वजह से IMF जो है उसने कहा कि हम अगस्त के अंदर जो है इस लोन को अप्रूव कर देंगे, लेकिन अभी भी कहता है कि इसमें देरी जो है हमें नज़र आ रही है। उसके पीछे आप जानते ही हैं मसला क्या है, चाइना का जो हमने कर्ज़ा देना है उसमें रोल ओवर करने के लिए IMF ने कहा है। और जो पाकिस्तान में अभी बजट पेश हुआ उससे पहले आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ चाइना भी गए थे, और वहाँ के जो क्रेडिटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करो हमें थोड़े पैसे और दो, और जो पहले पैसे लिए हुए हैं ना उनमें भी थोड़ा हमें किस्तें बना के उनको डिले कर दें। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने बताया है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हैं, महंगाई थोड़ी कम हुई है, करंट जो हमारा खसारा चल रहा था, मतलब ख़र्चे ज़्यादा थे, आमदन कम थी, जो खसारा था वो भी कह रहा कम हुआ है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी देखने को मिली है, इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी बना के तय करता है उसमें कमी देखने को मिली है, हमारे जो रिज़र्व हैं वो बेहतर हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कहता है कि इसके बावजूद भी जो डेप्थ रोल ओवर जो हमने सिक्योर करना था वो अभी लेट हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं बताया। पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है, और हमारा कर्ज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ हमारी स्टेगनेंट है, फिस्कल डेफिसिट है, खसारा है, मतलब ख़र्चे ज़्यादा हैं, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और ये जो पेमेंट का क्राइसिस जो है इसमें भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी आई है ना थोड़ी बहुत, ये फ्रेजाइल है, ये लंबी नहीं है, सस्टेन नहीं है। ठीक है, हम रिलाई करते हैं कि हमें कोई बाहर के बंदे कर्ज़ा दें और हमारा मुल्क चले, तो कहता है कि इससे आप परमानेंट जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं अचीव कर सकते, आपको अपने स्ट्रक्चरल फॉल्ट दूर करना होंगे, रिफॉर्म्स लाना होंगी, और जो आप फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंट हैं और ये जो आप कर्ज़े जो हैं इसको रोल ओवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली स्टेट से, ये एक ऐसा इशू है जो बार बार पाकिस्तान को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल चैलेंज हैं इनको हैंडल करने में जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तब तक आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अफेक्टिवनेस है ना, ठीक है, वो इम्प्रूव नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमें जी कर्ज़े जो लिए हुए हैं उनको रोल ओवर करवाना है, IMF से पैसा लेना है, इसके लिए हमें जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो पाकिस्तान में ये आई है इसका नुकसान क्या हुआ है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है। आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इंटरेस्ट रेट को हाई करता है ना,
तो इससे जो बिज़नेसमैन होते हैं उनको बैंकों से कर्ज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। जब बैंकों से बिज़नेसमैन को कर्ज़ा नहीं मिलता तो वो इन्वेस्ट नहीं करते, जब वो इन्वेस्ट नहीं करते तो कोई भी मुल्क की इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। तो कहता है पाकिस्तान में ये जो महंगाई थोड़ी कम हुई है इसके पीछे नुकसान ये हुआ है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सके। तो अभी भी जो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें एक लंबा सफ़र तय करने की ज़रूरत है। इसके लिए टैक्स नेटवर्क बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, ख़र्चे कम करने होंगे, तब जाके हम जो हैं ये जो स्टेबिलिटी है अचीव कर सकेंगे। इसके लिए मुल्क को पॉलिटिकली स्टेबल करो ताकि बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो फिक्सेस है ना, इससे आप लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद है जी बलोच वाइसिस। ठीक है, बलोचिस्तान क्राइसिस आपके सामने है। बलोचिस्तान के लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी महरूमियाँ दूर नहीं की जा रही, उनके हेल्थ एजुकेशन के मसले हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पे आपको आए दिन अटैक देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे पंजाबियों को कत्ल किया गया। ठीक है, लिबरेशन जो हलके हैं वो बड़े एक्टिव हैं। ठीक है, इसको लेके जो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में मैंगल साहब, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान क्राइसिस को दूर करने में सिंसियर नहीं दिखाई दे रही। तो इन्होंने जी ये इस्तीफ़ा दिया है। इसके बारे में ये न्यूज़ है। बलूचिस्तान के प्रोमिनेंट जो वॉइस उठाने वाले नेशनल असम्बली के अंदर जो लोग थे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। अख्तर मैंगल साहब जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, इन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन दे दिया है। इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान को मुसलसल महरूम रखा गया और उनके जो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है बलूचिस्तान की वो पार्लियामेंट के अंदर नज़र नहीं आती। तो ये रीज़न है मेरी इस्तीफ़ा देने की। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान के जो लीडर हैं मैंगल साहब, इन्होंने नेशनल असम्बली से क्विट कर दिया है और बलूचिस्तान क्राइसिस एक मेजर इशू है। इसको हल करने के लिए हमें एक्शन इन राइट डायरेक्शन करने की ज़रूरत है। मैंगल ने फ्रस्ट्रेशन को शो किया है कि बलूचिस्तान के इशू को इग्नोर किया जाता है। वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं उसको हॉस्टिलिटी के साथ डील किया जाता है। जो इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, जो एग्ज़ामिन करना चाहिए था मुल्क पाकिस्तान के सरकारी लोगों को, वो नहीं करते। जितना भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे जो इख्तलाफ राय है उसको दबाया जाता है। ये जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, वहाँ पे प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है। बलूचिस्तान वाइसिस जो हैं उनको साइलेंस करवाया जा रहा है और उनको गद्दार कहा जाता है। तो इसको लेके मैंगल साहब जो है उन्होंने कहा है कि आप जो हैं बलूचिस्तान के क्राइसिस को जब तक ठीक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे, तब तक उनका जो ट्रस्ट है वो मुल्क पाकिस्तान पे बहाल नहीं होगा। इसके लिए फिर कहता है कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने कहा है कि मैंगल साहब जो हैं वो अपने रेजिग्नेशन को दोबारा रिकन्सिडर करें। ठीक है, और जितनी भी वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर महरूमियाँ हैं, ठीक है, उसको कम करने की जो है वो कोशिशें की जाएंगी। ये जो रेजिग्नेशन है ये एक गैप छोड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोगों की वॉइसेस जो हैं पार्लियामेंट में नहीं सुनी जा रही। ठीक है, इसको लेके कहता है कि रिसेंट मंथ में बलूचिस्तान के अंदर जो है अनरेस्ट देखने को मिला। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं उसमें आप देखते हैं वुमेन भी शामिल हैं, मिसिंग पर्सन का इशू है, उनकी जो ग्राइवेंसीज हैं वो इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हाईलाइट की गई। जो स्टेट का रिस्पांस है वो बलूचिस्तान लीडर के जो है वो कह लो कि अगेंस्ट है, और साथ साथ वहाँ पे जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं इससे मज़ीद वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके दरमियान एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो रही है। लीडर और जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनको डराया जाता है, और साथ साथ जो इस तरह की जो स्टेट की जो एंटी बलूचिस्तान एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से वो अपने आप को स्टेट से अलग फील करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो कहते हैं कि वहाँ पे जो मैंगल साहब जैसे जो लीडर हैं जिन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर इस तरह से उन्होंने पेश किया है कि वो पाकिस्तान की स्टेट से सेपरेट नहीं होना चाहते। वो चाह रहे हैं कि स्टेट कंस्ट्रक्टिवली बलूचिस्तान की क्राइसिस के साथ इंगेज होकर इसको हल करे। ठीक है, तो बलूचिस्तान के लीडर की जो वॉइस है पार्लियामेंट के अंदर इसको इफेक्टिवली सुना जाए, इसकी हमायत की जाए और बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियों को दूर किया जाए।
लास्ट पे हमारे पास एडिटोरियल है मंकी पॉक्स अलार्म। मंकी पॉक्स आप जानते हैं एक वायरस है, इसकी आउटब्रेक पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है। अफ्रीका से ये शुरू हुआ, कांगो से। तो पाकिस्तान के अंदर 5 केस एम पॉक्स के नज़र आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लैड 1B वेरिएंट ये वायरस का नाम है, ठीक है, ये किस्म है इसकी। और ये इंटरनेशनली लेवल से लोकल लेवल में ये अब ये दुनिया से दूसरे मुल्कों में ट्रांसमिट हो रहा है। इसको जी इसका DNA भी जो है साइंटिस्ट ने स्टडी कर लिया है। तो मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि ये मंकी से आया है तो इसलिए इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स है। अफ्रीका के अंदर इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और जो प्रेग्नेंट वूमेन और बच्चे हैं उनके अंदर ये डेथ भी काज कर सकता है। कोरोना वायरस की तरह जो है ये वेरिएंट है। एम पॉक्स के अंदर आपको ज़ुकाम होता है, फिर आपके जिस्म पे दाने बनते हैं जो बाद में पक जाते हैं। और कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में, प्रेग्नेंट वूमेन में जिनका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर है वहाँ पे ये सीवियरली इफ़ेक्ट करता है। कोविड-19 की जो पेंडेमिक आई थी और जो आपको हेल्थ एमरजेंसी लगाना पड़ी थी, जिससे सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई थी, लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस आया था। तो कहता है कि इस तरह से अगर आप कोविड-19 से लेसन सीख के ये जो मंकी पॉक्स है इससे बचने के लिए पहले से आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले आएँ, ठीक है। इसके लिए प्रोग्राम जारी करें, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें और जो जितने भी मंकी पॉक्स वायरल के मरीज़ हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए ये जो प्रॉब्लम है इसको हल करें। ऐसा ना हो कि ये बड़े लेवल तक फैल के लोगों को नुकसान पहुँचाए। उसके बाद आज की वोकैबलरी है, इडियम ऑफ द डे है इन टू माइंड्स का मतलब होता है अनएबल टू डिसाइड, ठीक है, हेजिटेंट होना। शी वाज इन टू माइंड्स अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और नॉट। उसके बाद इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस का मतलब होता है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो आप समझ ना सको, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट फिक्सिंग द बाइक, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। उसके बाद आज का पेरा वर्ड है डी मीन। अगर ई एंड पे आ गया इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी में आपको लफ्ज़ ना मिल रहा हो, अनएबल टू फाइंड इन डिक्शनरी। और डी मीन का मतलब ज़ील करना, ठीक है। ही डी मीन हिमसेल्फ बाय लाइंग टू हिज फ्रेंड। उसके बाद दूसरा पेरा वर्ड है एबल का मतलब होता है काबल होना, कैपेबल होना, कम्पिटेंट होना। शी इज़ एबल टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली। और कैपेबल का मतलब होता है एबिलिटी होना, कोई क्वालिटीज़ होना आपके अंदर, कोई ज़रूरी अच्छा काम करने की। ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्ट ऑन हिज ओन। उसके बाद जो है कंसीड का मतलब होता है तस्लीम करना, मान लेना। एंटोनिम इसका डिनाई करना। फिस्कल होता है माली साल, फाइनेंशियल के रिलेटेड। एंटोनिम नॉन फाइनेंशियल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आप स्टेबल हो जाएं, बैलेंस में आ जाएं। एंटोनिम इनस्टेबिलिटी। आगे है जी मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है महरूम करना, ठीक है। एंटोनिम वैल्यू करना। होस्टिलिटी होता है दुश्मनी। एंटोनिम फ्रेंडशिप। रिकंसिडर का मतलब दोबारा गौर करना, डिसीजन के ऊपर दोबारा थिंक करना। एंटोनिम इग्नोर कर देना। हाइपर विजिलेंट का मतलब होता है चुकन्ना, एक्सट्रीमली अलर्ट। एंटोनिम नेग्लिजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। एंटोनिम इसका लीनियंट, फ्लेक्सिबल। एमरजेंट का मतलब होता है उभरता हुआ, डेवलपिंग, राइजिंग। एंटोनिम इसका डिक्लाइनिंग। उसके बाद है चाइमीरा का मतलब होता है ख्याली मखलूक, जो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है। एंटोनिम इसका रियलिटी, फैक्ट। सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है सेंसरी खेज़। एंटोनिम इसका मॉडरेशन। नुआंस का मतलब होता है थोड़ा सा फ़र्क होना। एंटोनिम अबिवियसनेस, क्लैरिटी। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, कम करना। एंटोनिम इंक्रीज़ करना। डिसिसिव होता है फैसला कुन, ठीक है, एक नतीजा अखज़ कर लेना। एंटोनिम इनडिसिसिव। स्टेबलाइज का मतलब वही स्टेबल हो जाना। उसके बाद फ्लैटरिंग का मतलब खुश आमद करना। एंटोनिम इंसल्ट करना। एनेक्सियस का मतलब होता है बेचैन। एंटोनिम कॉम। एक्सपोज का मतलब हमायत करना। एंटोनिम इसका अपोज, ठीक है। कॉलोनियल जो कि एक कॉलोनिज़म का निज़ाम गोरे लेके आए थे। एंटोनिम इसका मॉडर्न, कंटेम्परेरी। लुक्रेटिव का मतलब होता है मुनाफा बख्श। एंटोनिम अनप्रॉफिटेबल। सस्टेनेबल का मतलब जो मेंटेन रहे, पायदार हो। एंटोनिम अनसस्टेनेबल, ठीक है। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।